हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये मैंने रात के टाइम से शुरू कर लिया था परसों, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। पता है, बाकी सबको तो घर में पता चल गया था कि हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल अनजान था कि मम्मा को हुआ क्या है, मम्मा ऐसे चुपचाप क्यों लेटी है। तो ऐसे आया और देखो, बिल्कुल मेरे ऐसे सर रख के और चिपक के लेट गया कि आप ऐसे क्यों लेटे हो, क्योंकि मैं हमेशा हंसती बोलती रहती हूँ घर में, ऐसे चुपचाप कम ही लेटती हूँ। तो इस तरीके से आके 5 मिनट लगभग जो है ना, ये मेरे ऊपर लेटा रहा और फिर अचानक से खड़ा हो गया और खेलने लग गया। क्योंकि बच्चा है, उसे इतना नहीं पता, लेकिन मेरी कंडीशन जो है ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। धीरे-धीरे जो है ना पूरे शरीर में हरारत बन गई थी, बुखार जैसा लग रहा था। अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो हो जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही शुरू। मेरे को जो है रात को इन्होंने दवाई दे दी थी और दवाई देने के बाद जो है ना बुखार मेरा उतर चुका था, लेकिन मेरी बॉडी पे है ना एक दाना मुझे दिखाई दे रहा था बैक साइड में, गर्दन पे, जो कि मैंने रात को सोते-सोते है ना उसको नाखून से और खुरच भी दिया। मुझे पता नहीं चला कि भई मैं कर क्या रही हूँ। वो तो मैंने सुबह उठ के देखा तो ऐसे कमर में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कोई दाना है गर्दन पे, सॉरी। तब मैंने देखा तो फिर उसके बाद जो है मतलब मैंने थोड़ा गौर किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्या पता किस चीज़ का दाना होगा। तो फिर भी जो है ना मैं दवाई गोली लेके और खड़ी हो गई थी दोपहर में, और अब जो है ना सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि 11 सवा 11 का टाइम हो चुका था और अभी तक घर में कोई भी काम नहीं हुआ था। ना ही तो झाड़ू लगी थी, ना पोछा लगा था, ना बर्तन, कुछ भी नहीं। जो नाश्ते का था वो ऐसे कैसे रखा हुआ था। नाश्ता भी जो है ना, निश्चय के पापा आज घर पे थे तो इन्होंने चाय बना दी थी और साथ में ब्रेड दे दिए थे, तो वही ले लिया था बस सबने। तो इसके अलावा आज कुछ भी काम हुआ ही नहीं हमारा। तो अब मैंने सोचा कि चलो, मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि मेरी बिल्कुल मतलब अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं खाना खाऊंगी, लेकिन इनके लिए जो है ना, ये मुझे बाहर से जैसे आवाज़ें आ रही थी तो मैं खड़ी होकर चली गई थी कि चलो इन सब के लिए मैं खाना बना देती हूँ। और तबीयत मेरी बहुत अच्छी तरह से अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, लेडीज़ से ऐसा होता है, जब तक उसके अंदर हिम्मत रहती है ना तो वो मतलब जल्दी से लेटने वालों में से होती नहीं है लेडीज़। जब बिल्कुल ही ये हो जाता है ना कि हाथ पैर जवाब दे गए, उसके बाद ही लेटना शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। खूब सारा लहसुन इन्होंने छील रखा था, मेथी जो है मम्मी ने काट रखी थी, टमाटर इन्होंने काट दिए थे और आलू काट दिए थे। और आलू की शेप आपको बताऊँ कैसी काट रखी थी, आप देखना अभी। इतने पतले पतले आलू काट दिए थे और टेढ़े मेढ़े ऐसे आलू कटे हुए थे लेकिन मुझे देख के हंसी भी आ रही थी कि आता है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करते हैं कि चलो भाई कोई तकलीफ़ में है तो मैं थोड़ा बहुत सारा उसके लगा दूँ। और वॉइस ओवर में जो है आपको त्रिश की आवाज़ हमेशा की तरह सुनाई देगी ही देगी। तो यहाँ पे ढक के छोड़ दूँगी इसको, 5-10 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएगी। ये जो है ना अभी मुझे बोल रहे थे कि सब्ज़ी बनते ही और तू जो है ना मेरे साथ चल, एक बार डॉक्टर के चल पड़ेंगे। लेकिन मेरा मन ये हो रहा था कि नहीं, मैं जितना भी काम कर सकती हूँ ना वो करके ही जाऊँ। आने के बाद पता नहीं मेरी कंडीशन होगी या नहीं होगी, क्या पता डॉक्टर क्या बता दे। तो एक वो मेंटली भी हो जाता है ना कि आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। हालाँकि सच में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने जितना काम मैं कर सकती थी उस टाइम पे, जो हुआ मुझसे जो ज़रूरी का था वो मैंने कर दिया। क्योंकि सिंक जो है ना बहुत ही छोटा है, तो इसमें एक टाइम के बर्तन ही अगर हो जाए ना इकट्ठे तो फिर बहुत मतलब ऊपर तक आ जाते हैं, दूसरे टाइम के रखने की जगह ही नहीं होती। तो सुबह नाश्ते पानी के जितने भी बर्तन थे और कुछ रात को छोड़ दिए थे, वो सारे बर्तन जो है मैं धो दूँगी। और ये जो आप स्पीड देख रहे हो ना, ये बर्तन धोने की 4 की स्पीड पे मैंने इसको कर रखा है। अब आप इमेजिन करो कि ये नॉर्मल स्पीड पे रहता तो कितनी स्लो मैं काम कर रही थी। हाथ पैर चल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। हाथ की जो कलाइयाँ है ना इस टाइम पे, उनमें इतना दर्द हो रहा था कि मन कर रहा था कि बस सारा काम छोड़ छाड़ के और बैठ जाऊँ। लेकिन फिर मन में ये आ रहा था कि थोड़ी देर बाद भी आके मुझे ही करना होगा, तो देख लेती हूँ। मैं जितना मेरे से बनता है ना उतना मैं करके ही चली जाती हूँ। और आज की वीडियो जो है ना काफ़ी छोटी बनी होगी, शायद आप लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने करने की कोशिश की। और पता है, मैं वीडियो डालते डालते ये भी सोच रही हूँ कि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जब बीमार हो तो रेस्ट करो ना, बेकार में वीडियो क्यों डाल रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वीडियो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए नहीं डाल रही हूँ, पहले भी आंसर कर दो, क्योंकि पता नहीं कमेंट के तो मैं जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। वीडियो मैं उनके लिए डाल रही हूँ जो कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हाँ ब्लॉग आएगा, ब्लॉग आएगा। ब्लॉग लेट हो गया और मुझे पता है ये ब्लॉग भी जो है ना लेट हो ही जाएगा।
पता नहीं किस टाइम तो मैं एडिटिंग कर पाऊँगी, किस टाइम मैं वॉइस ओवर कर पाऊँगी। ख़ैर जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आगे भी वीडियो आएँगे या नहीं आएँगे। अगर मेरी हिम्मत थोड़ी बहुत भी हुई तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अभी जो है ना फाइनली हम डॉक्टर के यहाँ से होके और वापस निकल पड़े हैं। डॉक्टर को हमने दिखा दिया है और डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया मुझे। डॉक्टर ने 1-2 दाने जैसे ही मैंने दिखाए जो भी मेरे नेक पे हो रखे थे, वो देखते ही मुझे खाली हाथ घर वापस भेज दिया। ना कोई दवाई दी ना कुछ और उन्होंने बोल दिया भाई घर पर ही इलाज करो, जो भी देसी इलाज होता है, क्योंकि ये जो है ना माता निकल गई है। निश्चय को निकली थी ना, जैसे फुल्का माता जिसको बोलते हैं, कई जगह फुंसी वाली माता बोलते हैं, वो निकल गई है। और उसमें सारी चीज़ें ना मतलब माता का सामान उठा के रखना, पैसे उठा के रखना, यही सब किया जाता है। उसमें दवाई गोली जो है ना डॉक्टर कम ही देते हैं और दवाइयाँ लेनी भी नहीं चाहिए ऐसे में, क्योंकि फिर वो वहीं की वहीं ना ठबक जाती है और रुक जाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद परेशानी करती है, कुछ टाइम बाद फिर से निकलती है, तो इसलिए दवाई देने से उन्होंने मना कर दिया। तो अभी जो है वापस अपना मुँह लटका के और घर की तरफ चल पड़े हैं। और निश्चय के पापा का मेरे से ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है। कहते हैं कि तेरा कुछ हो जाना है, जब हमने घनी दिक्कत हो जाए, बाकी तो हैंडल हो जाए सब कुछ। क्योंकि कर दो, बंद कर दो। दो मिनट वाली मैगी कितनी देर में बनी है? 2 मिनट में बनी है। 2 मिनट में बन गई? और आज तक तो गई ना थी किसी ने 2 मिनट में बन जाए मैगी। बस वो हमारा कलाकार, वो तो टैग है इसका, 2 मिनट मैगी। कम से कम 12 मिनट तो लगती हैं। हाँ 2 मिनट में बनाया। दिखाना मुँह। तो ये तो बता ढक्कन डाल लूँ, क्या करूँ? ढक्के क्यों डालोगे? नीशू की तो उसमें डाल दो जो वो गोल गोल सी प्लेट है नीचे, तो इस तरीका करो जनाब। या ऊपर स्टैंड में ये वाली इस तागे जो है थाली के नीचे। हाँ डालने किस तरह लूँ? पहले सिर नीचे करना पड़ेगा, पैर ऊपर करने पड़ेंगे, फिर डलेगी। कर लेना फिर तू, कर लेंगे काम। मैंने तो कई साल हो गए करते करते, पहली बार आपका नंबर आया है। साफ है वो, धुला हुआ है। पानी तो सारा इसी, चाय पहले सारी इसी की प्लेट में डाल दो, टीशू की इसमें से ही निकल जाएगी फिर। और ये दोनों तो मैगी खा लेंगे। और आप क्या खाओगे? हाँ और मैं ब्रेड खाई तुम? दोनों तीनों टाइम बस ब्रेड ही ब्रेड। चलो मैं एक बार जाऊँ वॉशरूम, एक बार यहीं रहने दो थोड़ी देर, ठंडी सी हो जाएगी थोड़ी, अभी ज़्यादा गर्म है। 1.5 पैकेट बनाया था। तो बस अभी अंदर की तरफ जा ही रही थी रूम में, और वॉशरूम से आते टाइम देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी फैला हुआ है, तो सोचा इसको पोछे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि त्रिश नीचे घूमता है तो फिर वही भीगेगा और फिर उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे मुझे, तो एक काम और बढ़ जाएगा। इससे बेटर मैं यही कर दूँ। और निश्चय के पापा की ड्यूटी लग गई है भाई काम करने में। तो निश्चय के पापा ने आज रात को जो है पहली बार शायद 4 रोटी बनाई अपने लिए। और वो रोटियां कैसी बनी मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मेरे को रोटी खानी नहीं थी। रोटी जो है बंद कर दिया डॉक्टर ने, तो रोटी मुझे नहीं खानी थी, इन्होंने अपने लिए ही बनाई थी। और मैं अभी आई थी अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। पता है एक आधा आदमी तो ऐसे होते हैं जिनको काम करने की आदत होती है, तो उनको काम बताने में शायद शर्म फील ना होती हो, लेकिन निश्चय के पापा ना किचन से रिलेटेड काम कभी करते नहीं है, और आपने ना ही कभी इनको सब्जी रोटी इस तरीके से बनाते देखा होगा। तो पता है मेरे को तो पानी मांगने में भी इतनी शर्म सी आती है कि बहुत ही ज़्यादा। हालांकि ये मुझे बोल भी रहे थे कि तू वहीं बैठी बैठी बता देती, जब मैं रोटी बना रहा हूँ तो पानी भी गर्म कर ही देता, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा था पता नहीं क्यों, और मैं किचन में ही आ गई खड़ी होने के लिए। लेकिन इसके बाद जो है ना मेरी एक मतलब फ्रेंड लगा लो, बहन लगा लो, आसपास से ही है, तो उसका फ़ोन आ गया था कि प्रियंका इसमें है ना किचन का काम नहीं करते, आटे वाटे के हाथ नहीं लगाते। और फिर मेरे को किसी और ने भी बता दिया था कि झाड़ू के भी हाथ मत लगाइयो। तो फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं करूँगी। और यहाँ पे ना देखो इतने हाथ टूट गए, बिल्कुल ये भगोना भी नहीं उठ रहा पानी का, और सिर्फ आधा है ये। तो अभी निश्चय के पापा बोले कि चल मैं ही डाल दूँगा, तो छोड़ दे, जब तेरे से नहीं हो रहा था क्यों ज़बरदस्ती कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है किसी को भी काम बताने में, क्योंकि आदत ही नहीं है इस तरीके से। तो अभी बोतल फिल करके ले जाऊँगी। वैसे तो मैं ठंडा ही पीती हूँ, लेकिन इसमें जो है गर्म पानी ही पीना है। और यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए जो है ना मैं मैगी ले आई हूँ, जो इन्होंने बनाई थी वो, क्योंकि त्रिश को भी आज मैगी ही खिलाऊँगी। रोटी बाइट बाइट उसको
खिलानी पड़ती है और बहुत टाइम लग जाता है, और मैगी वो निश्चय को देख के खुश होके खा लेता है। तो अभी टाइम हो चुका है रात का सोने का, और कल भी है ना मेरी सेम इसी टाइम पे मतलब बुखार तेज़ वाला आया था। पूरा दिन तो ठंड लगती रही, आज भी और कल भी। और इस टाइम पे रात को जो है बहुत तेज़ वाला बुखार आता है। तो पता नहीं इस वीडियो के बाद जो है कितने दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। वीडियो आपको पता ही है, व्लॉग सारा मैं ही बनाती हूँ, और कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी का नहीं होता इस संसार में। हाँ, अपना शरीर है तो सब कुछ है। अपना शरीर है तो सब कुछ है। हाँ, इधर करने वाला शरीर साथ है ना तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है इस वरना दुनिया कोई में किसी का नहीं किसी का। होता। ना कोई बच्चे किसी के, ना कोई और किसी का, कोई किसी का कुछ नहीं होता। बस मेरा बेटा बेटा है निश्चय, वो मेरे को आंख दिखा रहा है कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और आप गुस्सा भी हो रहे हो। ना भाई देखो, अपने शरीर जैसी तो बात ही नहीं होती। मैं तो इतनी लाचार शायद 4 साल में कभी नहीं हुई, कभी भी। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कर देना।